लोकसभा चुनाव की बात करें या हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बात करें, अब कम ही समय बचा है। लोकसभा चुनाव के अंदर कह सकते हैं कि 1 साल बचा है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 साल बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मोड के अंदर आ चुकी हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। धनखड़ जी, सभी पार्टियां लगभग चुनावी मोड में आ गई हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव का 1 साल और विधानसभा चुनाव की कहें तो 1.5 साल बचा है। किस तरह की तैयारी है पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन जो है नीचे तक ले जा रही है, पन्ने पन्ने तक, और इस काम को हम 6 अप्रैल तक कर लेंगे। और हमने प्रदेश की हमारी बॉडी बनी, ट्रेनिंग की, जिले बने उनकी ट्रेनिंग हुई, मंडल बने उनकी ट्रेनिंग हुई, शक्ति केंद्र प्रमुख बने उनकी 2 बार ट्रेनिंग हो गई। एक बार याद होगा आपने, हमने जिला अनुसार की थी, और इस बार हमने स्टेट लेवल पर बुला के उनकी कार्यशाला की है। उससे पहले हमने विधानसभाओं के त्रिदेव बना लिए थे और हर विधानसभा के त्रिदेव के कार्यक्रम हुए थे, त्रिदेव की कार्यशाला हुई थी। ये बूथ पर होते हैं त्रिदेव, और उसके बाद अब बूथ पर पन्ने पन्ने तक हम जा रहे हैं। हमने एक टारगेट रखा है अपने कार्यकर्ताओं के सामने कि 6 अप्रैल पार्टी के स्थापना दिवस तक इसको कंप्लीट करो और सभी विधानसभाओं के पन्ना प्रमुखों के जो है कार्यक्रम करो, सम्मेलन करो। और 6 अप्रैल को एक साथ हम जो है 4 लाख घर पन्ना प्रमुखों के और 1 लाख उससे ऊपर का हमारा कार्यकर्ता है पोर्चों में, प्रकोष्ठों में, मंडलों में, जिले में, प्रदेश में, उन सब के घरों पर पार्टी का ध्वज फहराएंगे। धनखड़ जी, लगातार जिस तरह से कई कार्यकर्ता छोड़कर पार्टी जा रहे हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लगता है कि सत्ता में होते हुए भी कार्यकर्ता क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट आदमी पार्टी छोड़कर गया है। पार्टी का कैडर पूरी तरह से मैं कहूंगा कि मजबूती के साथ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों की एंट्री बढ़ रही है, नए नए लोग आ रहे हैं और पार्टी का विस्तार बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसे नोटिसेबल कोई आदमी गया हो, ऐसा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी दूसरे दल में गया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो काम करता है ना, वो सत्ता के लिए नहीं करता, वो देश के लिए करता है, समर्पण से करता है, वो उस भाव से करता है कि मुझे राष्ट्र निर्माण के काम में लगना है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं कहूंगा कि वो एक बार ऐसे कार्यकर्ता हैं यहाँ जो पीढ़ियों तक के लिए काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ 3-3, 4-4 पीढ़ियों तक पार्टी का काम लोग करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि हमारी पार्टी का लक्ष्य बड़ा है, सत्ता लक्ष्य नहीं है। तो जो सत्ता का लक्ष्य लेकर चले हुए लोग होते हैं, वो इस तरह की बात जो है कहीं उनकी दिखाई दे सकती है किसी की, लेकिन जो देशभक्ति के लक्ष्य के साथ चलते हैं वो जीवन भर उस प्रकार से चलते हैं। और कोई नोटिसेबल कार्यकर्ता ऐसा कहीं किसी दल में गया हो, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आज भी काले कपड़े पहन करके संसद में गए हैं सारे सांसद जो हैं कांग्रेस के, और पूरे देश भर में अन्य पार्टियां भी कहें वो भी विरोध कर रही हैं इसका। देखिए, ये तो कारण का परिणाम है। निश्चित सी बात है कि जिन जिन लोगों को 2 साल और उससे ज्यादा की सजा हुई, ऐसे अनेक लोगों की सदस्यता चली गई है। लालू जी की भी चली गई, आजम खान जी की चली गई, उनके बेटे की चली गई, विक्रम सैनी की चली गई, वो सिंगर करके विधायक थे उनकी चली गई। बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की। ये तो इसलिए हुआ है कि उनको 2 साल की सजा हुई। मुद्दा इस पर जाना चाहिए, उनकी सदस्यता गई है, मुद्दा नहीं है। यहाँ अपने प्रदीप चौधरी की चली गई थी कालका में, हाई कोर्ट ने स्टे दिया तो वो वापस बहाल हो गई। तो ये तो जिस भी आदमी, कानून है, जिस भी आदमी को 2 साल की सजा अब भारत में होती है उसकी सदस्यता रद्द होती है। राहुल जी ने ही वो कागज फाड़ा था, देश को याद रहना चाहिए। याद दिला देता हूं मैं कि मनमोहन सिंह इसको 6 साल का कर रहे थे, इन्होंने ही वो कागज फाड़ा था। राहुल जी को शायद उस दिन पता नहीं होगा कि ये 6 साल का कागज फाड़ना कहीं 2 साल में तुम्हारे ही उसके कारण से तुम ही इसमें इस परिणाम में आ जाओ, इस कारण के परिणाम। दूसरा बड़ा मुद्दा है, राहुल जी ने समाज के एक वर्ग के खिलाफ टिप्पणी की, 4 साल मुकदमा चला। उन्होंने कोलार में जो है चुनाव में प्रचार करते हुए एक समाज के लोगों को कहा, उनकी भावनाएं आहत हुई। बार बार इनको न्यायालय में मौका दिया, भाई माफी मांग लीजिए, लोगों को तकलीफ हुई है, महसूस कर लीजिए। इनके अहंकार ने इनको माफी नहीं मांगने दी। क्या नेताओं को इस प्रकार का अहंकार प्रदर्शित करना चाहिए? राजनेता तो विनम्रता से बड़ा बनता है। राजनेता इस बात से बड़ा बनता है कि मेरे मुंह से अगर कुछ गलत निकल गया है, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात हो गई है कि जिससे किसी की भावना आहत हुई है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। राजनेता तो कई बार उन बातों के लिए माफी मांग लेते हैं जो बात उनकी गलत समझ ली जाती है। तो इसलिए राजनेता विनम्रता से बड़े होते हैं, अहंकार से बड़े नहीं होते। और हमारे हरियाणा में तो तरीका है, राहुल जी को अगर किसी ललित मोदी या नीरव मोदी से ऐतराज था
और उन पर वो कुपित थे। तो अपने हरियाणा में तो बड़ा अच्छा तरीका है, जब जनसभा हो रही होती है और किसी नेता की धर्मपत्नी वहां बैठी होती है तो कहता है एक को छोड़कर सारी माताओं बहनों। तो वो कह सकते थे कि भाई मैं दो को छोड़कर जिन पर मैंने टिप्पणी की है उन सबको, उनके अलावा सभी, किसी भी मोदी भाई को तकलीफ महसूस हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं, किसी पिछले भाई को तकलीफ महसूस हुई तो क्षमा चाहता हूं। तो यह अवसर था उनके पास, यह अवसर उन्होंने खुद गवाया है, गवाया नहीं, उन्होंने ये जो इस्तीफा तो एक तरह से कमाया है उन्होंने अपने लिए, उन्होंने तय करके ये किया है। बार बार कहने पर भी जो व्यक्ति क्षमा प्रार्थना नहीं करता, माफी नहीं मांगता, कोर्ट के कहने पर भी, उसको क्या कहोगे? अहंकारी कहेंगे लोग। अभी जो भारत के बारे में बोल के है कैम्ब्रिज में, पूरा देश कह रहा है कि आप माफी मांगिए, मैं नहीं मांगूंगा। ये अहंकार नहीं तो और क्या है? और ये देश सब कुछ पसंद करता है, अहंकार पसंद नहीं करता। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन का जब समय आएगा तब बात की जाएगी। और जहां तक राहुल गांधी की बात है तो उनको माफी मांगनी चाहिए थी। कई बार कोर्ट ने उनको मौका दिया लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी, इसीलिए उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द किया गया है। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 पंचकुला।